बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस सेशन में हम सॉल्यूशन करेंगे जो प्रैक्टिस क्वेश्चन लास्ट सेशन में मैंने आपके लिए छोड़े थे, और वो 4 थे। आई होप आप लोगों ने ट्राई की होगी, और अगर हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन थी तो इस सॉल्यूशन के बाद आपकी वो कन्फ्यूजन और करेक्शन भी हो जाएगी और कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें डाटा था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। आपके पास ओपनिंग मटेरियल है, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर की है और फैक्ट्री ओवरहेड भी हैं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल भी है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस भी है। फिनिश गुड्स इसमें नहीं है, तो इसलिए हमने अब क्या क्या तलाश करना है इसमें से प्राइम कास्ट, जो कि मटेरियल कास्ट और लेबर कास्ट को ऐड करने से मिलती है, और उसमें आप जब FOH ऐड करेंगे तो टोटल फैक्ट्री कास्ट होगा। तो वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे लिए यहाँ पे इतना इम्पॉर्टेंट नहीं रहेगा। इसके अलावा ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। प्राइम कास्ट सबसे पहले हमने कैलकुलेट जब करनी है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो दिया गया था उसमें जितनी एनुअल उस साल के दरमियान में आपने परचेज़ की उसको ऐड कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा अवेलेबल जितना स्टॉक है उसमें से क्लोजिंग स्टॉक आप रॉ मटेरियल का माइनस करेंगे तो कास्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो मटेरियल की कास्ट अब हमारे पास आ गई। अब हमने इसमें सिर्फ डायरेक्ट लेबर को ऐड करना है जो कि 94,000 है, और आपके पास प्राइम कास्ट आ जाएगी। और प्राइम कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट जो है ये दोनों मिल के मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या फैक्ट्री कास्ट एक ही बात है, ये बनाते हैं। तो प्राइम कास्ट जो कि चूँकि हमने 3,38,000 यहाँ पे कैलकुलेट किए है, इसको यहाँ पे आप पुट कर देंगे और उसके बाद फैक्ट्री कास्ट हमारे पास दी हुई है। लास्ट में भी देख सकते हैं आप, ये फैक्ट्री ओवरहेड है यहाँ पे 79,000। तो आप जो है यहाँ पे आई थिंक प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है और ये 79,000 है, 79,000। तो आप जितने भी अमाउंट है प्राइम कास्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड के जितने भी एक्सपेंडिचर जितना भी है 79,000 है, 76,000 जितना भी आप उसको शामिल करते हैं तो टोटल आपके पास फैक्ट्री कास्ट आपके पास बन जाती है। तो आपने यहाँ पे याद रखने वाली बात करनी है कि प्राइम कास्ट जो होती है वो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर होती है, और फैक्ट्री ओवरहेड जो होती है वो तीनों का मजमू होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें दी हुई हैं आपके पास। उसामा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन जून 30, 2005। रॉ मटेरियल जुलाई 1 को 2000 यानी कि ओपनिंग रॉ मटेरियल आपके पास इतना है, परचेज इतनी हुई, और पावर हीट एंड लाइट जो है जो कि FOH का हिस्सा बनती है, इनडायरेक्ट मटेरियल वगैरह भी FOH का हिस्सा है, एडमिन एक्सपेंसेस अलग से होते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस भी जो हैं वो आपके FOH का हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा जो परचेज़ रिटर्न्स हैं ये आपने नेट परचेज़ काउंट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए आप कंसीडर करेंगे परचेज़ माइनस परचेज़ रिटर्न्स। और इसके अलावा फ्यूल के एक्सपेंसेस भी आपके FOH में ऐड होंगे, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग भी FOH में, कैरेज इनवर्ड भी परचेज़ में ऐड करेंगे, बैड डेट्स जो हैं इसको हम FOH में ऐड करेंगे। इसके अलावा इनडायरेक्ट लेबर जो है वो भी FOH में ऐड होगा, और इसके बाद अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी FOH में शामिल होंगे। इसके अलावा रॉ मटेरियल इन्वेंट्री जून 3 पे जो 30 पे थी, यानी कि क्लोजिंग रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी आपको दी गई है। इसके बाद आपने काउंट क्या चीज़ें करनी है, एक डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड और इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट। चलें देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हमने सॉल्व करना है। डायरेक्ट रॉ मटेरियल जो आपके पास ओपनिंग है वो लिखेंगे, परचेजेस जितनी है आपके पास, उसके बाद परचेजेस जो वापस की वो उसमें से लेस हो जाएंगी, तो आपके पास नेट परचेजेस 1,18,000 हो जाएंगी। इसके बाद कैरेज इनवर्ड जो परचेजेस आपको फैक्ट्री तक लाने के लिए चार्जेस पड़े वो 3,500 हैं। इसके बाद जो क्लोजिंग मटेरियल है वो माइनस कर लेंगे और आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। इसके बाद आपने फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट निकालनी है, तो सबसे पहले FOH कैलकुलेट करेंगे। वो उसके लिए पावर
हीट एंड लाइट के एक्सपेंसेस ऐड करें, इनडायरेक्ट सारे ऐड करें, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है, इनडायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है, फ्यूल की कॉस्ट है और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, सबको आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है आपके पास, जिसमें आपके पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस है, परचेजेज ऑफ रॉ मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस है। तो आपने प्रिपेयर करना है मैन्युफैक्चर्ड टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इसको भी देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास था 52,000, उसमें परचेजेस ऐड कर लें तो आपके पास आ जाएगा जितना आपके पास अवेलेबल है, और उसमें से क्लोजिंग जो रॉ मटेरियल है वो माइनस करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल की जो कंजम्पशन है वो आपके पास आ जाएगी 2,46,000। उसके बाद उसमें लेबर कास्ट ऐड करेंगे तो ये आपके पास टोटल बन जाएगी प्राइम कास्ट, ठीक है जी। और उसमें FOH ऐड करेंगे तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग कास्ट या फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट की फिगर्स आ जाएंगी। तो इस तरीके से ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसको रीड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है और उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। FNS मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सबमिट्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑन जून 30, 2005। सेल्स फॉर द ईयर, रॉ मटेरियल जुलाई 1 को यानी कि ओपनिंग रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स का रॉ मटेरियल, परचेजेस कितनी है, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट कितनी है, पावर हीट एंड लाइट के एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड एंड कंज्यूम्ड कितना है, इन एडमिन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, सेलिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग, और इसके बाद आपके पास बैड डेट्स हैं और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, वर्क इन प्रोसेस की जो आपके पास इन्वेंट्री ओपनिंग है और उसके बाद वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री क्लोजिंग में है, और रॉ मटेरियल्स इन्वेंट्री ओपनिंग है क्लोजिंग रॉ मटेरियल की है और फिनिश गुड्स की क्लोजिंग की आपके पास इन्वेंट्री आ जाती है। आपने कैलकुलेट क्या क्या चीज़ें करनी, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, प्राइम कॉस्ट, और उसके बाद कैलकुलेट टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। तो आपके पास सबसे पहले जो ओपनिंग रॉ मटेरियल है उसमें जितनी परचेजेस की आपके पास टोटल अवेलेबल आ जाएगा, उसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग मटेरियल की इन्वेंट्री जो 30 जून 2005 को थी आपके पास, ये आ जाएगी आपके पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। और उसके बाद आपने डायरेक्ट लेबर जो आपके पास गिवन है 65,000 उसको ऐड करेंगे तो ये आपके पास प्राइम कास्ट आ जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट कैलकुलेट करने के लिए आपने जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जिसमें पावर हीट एंड लाइट है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट अलग से एक है, और अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जितने इसमें थे वो भी आप डाल देंगे और ये आपके पास आ जाएगी फैक्ट्री कास्ट। अब इनको आपने जो फैक्ट्री कास्ट भी आपके पास आ गई और ये प्राइम कास्ट भी आ गई, और इसमें प्राइम कास्ट में आपके पास डायरेक्ट लेबर थी और डायरेक्ट मटेरियल की कास्ट थी। तो अब इन तीनों को अब अगर ऐड कर दें तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कास्ट भी ये बन जाती है। इसको ऐड करेंगे, ये दोनों ही पहले से प्राइम कास्ट प्लस FOH की ये 34,000 की जो बनी है, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपके पास 2,13,000 जो है वो जो है टोटल फैक्ट्री कास्ट के फिगर्स आ जाएंगे। तो यही हमारा सॉल्यूशन था। नेक्स्ट चैप्टर जो है हम इसी को कंटिन्यू करेंगे, मज़ीद इस पे वर्किंग करेंगे और इस पे आपने प्रैक्टिस को कंटिन्यू करना है। जो अभी सॉल्यूशन है इनको अगर आपने कहीं गलती की थी तो आपने करेक्शन करें, अगर नहीं की तो वेरी गुड।